लोगों क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए जो स्क्वाड रखी गई है टी20 मैचेस के लिए, 5 टी20 मैचेस रखे गए हैं, उसके लिए जो स्क्वाड रखी गई है उसमें कौन कौन से बंदे टॉप ऑर्डर के लिए रखे गए हैं, कौन कौन से बंदे ऑलराउंडर पोर्शन के लिए रखे गए हैं, कौन कौन से बंदे बॉलर पोर्शन के लिए रखे गए हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो मैचेस है 5, वो 5 डेट में होने वाले हैं। पहला होगा 1 जुलाई को, दूसरा होगा 4 जुलाई को, फिर होगा 7 जुलाई को, और फिर होगा 9 जुलाई को, और लास्ट का होगा 11 जुलाई को। दोस्तों जो पहला मैच होने वाला है वो चेस्टरले स्ट्रीट इंग्लैंड के अंदर होने वाला है, और इसके अंदर जो स्क्वाड इस टाइम जाने वाली है इंडिया से, उसके अंदर जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। क्योंकि टॉप ऑर्डर के अंदर सबसे पहले उन्होंने रखा है अभिषेक शर्मा को, फिर रखा है वैभव सूर्यवंशी को, फिर रखा है ईशान किशन को, और फिर रखा है संजू सैमसन को, और फिर उसके बाद में उन्होंने कैप्टन को रखा है श्रेयस अय्यर, और फिर उसके बाद वाइस कैप्टन को रखा है तिलक वर्मा। जी हाँ, टॉप ऑर्डर के अंदर आपको ये प्लेयर देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा, ये 6 प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर के अंदर उन्होंने रखे हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर पोर्शन की। ऑलराउंडर पोर्शन में उन्होंने कौन कौन से प्लेयर रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षर पटेल की, जो कि एक ऑलराउंडर है, और वो स्पिन बॉलिंग भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, और बैटर भी वो बहुत अच्छे, क्योंकि वो दिल्ली के लिए भी ओपन करते थे दोस्तों। फिर उसके बाद उन्होंने रखा है नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी भी एक बहुत बढ़िया बॉलर है, और एक ऑलराउंडर के तौर पर उनको ज्यादा जाना जाता है। और फिर हम उसके बाद बात कर लेते हैं वॉशिंगटन सुंदर की, जिनकी बैटिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बट वो उनकी बैटिंग है वो और भी ज्यादा लाजवाब। और फिर लास्ट में आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे को उन्होंने ऑलराउंडर पोर्शन के लिए रखा है। दोस्तों ये हो गई ऑलराउंडर पोर्शन की बात। फिर हम बात कर लेते हैं बॉलिंग पोर्शन। बॉलिंग पोर्शन के अंदर उन्होंने 2 चीजों में डिवाइड किया है। एक तो फास्ट बॉलिंग में कि कौन कौन से प्लेयर्स उन्होंने फास्ट बॉलिंग में रखे हैं, और फिर उन्होंने दूसरा पोर्शन रखा है स्पिन बॉलिंग के लिए, उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर उन्होंने रखे हैं। दोस्तों फास्ट बॉलिंग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आते हैं अर्शदीप सिंह, जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद आते हैं हर्षित राणा, जिनको भी इंटरनेशनल मैच खेलने का भी अनुभव अब हो चुका है। और फिर आते हैं प्रिंस यादव, उन्होंने भी इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, आप सबके चहेते, जो कि पंजा खोलने के लिए माहिर हैं, अभी भी वो अंडर 19 में पंजा खोल के आए। अब बात कर लेते हैं स्पिन बॉलिंग में उन्होंने कौन कौन से प्लेयर रखे हैं। दोस्तों उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर रखे हैं स्पिन बॉलिंग में, जो कि उनकी एक अपनी ही अलग लेवल की बॉलिंग होती है। सबसे पहले आपके सबके चाहिए वरुण चक्रवर्ती, और दूसरे प्लेयर हैं उसके अंदर रवि बिश्नोई। जी हाँ, रवि बिश्नोई, जो कि एक ऐसे टाइम पे विकेट निकाल के दे सकते हैं इंडिया को, जब इंडिया को ज्यादा विकेट की जरूरत होती है। मतलब कि अगर कोई पार्टनरशिप ज्यादा लंबे टाइम तक चल रही है, तो वहां पर विकेट निकालने के लिए सिर्फ 2 ही प्लेयर यूज किए जाते हैं, एक तो वरुण चक्रवर्ती और दूसरा उसके अंदर रवि बिश्नोई, क्योंकि ये भी इस तरीके के प्लेयर हैं जो कि किसी भी मैच में और कोई से भी फॉर्मेट में ये विकेट निकाल कर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये स्क्वाड है इसके अंदर से प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर्स आने वाले हैं और कौन कौन से प्लेयर्स नहीं आने वाले। क्योंकि दोस्तों सिलेक्टर्स ने जो है इतनी तगड़ी टीम जो डिसाइड करके सिलेक्ट करके और टी20 के लिए इंग्लैंड के लिए भेजेंगे, और ये जो टीम है इसके अंदर से प्लेइंग 11 चुनना आसान बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हर एक प्लेयर एक से एक बढ़कर मसीहा है और एक से एक बड़ा पहाड़ है। दोस्तों आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूं, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर मैं नेक्स्ट डे में आपको प्लेइंग 11 के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कौन कौन सी हो सकती है और क्या होगी, और कौन कौन से प्लेयर इसके अंदर प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल